हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर मेरे इस नए ब्लॉग में। तो सुबह सुबह उठते ही मेरे वाटर फ़िल्टर का रिचार्ज ख़त्म हो गया था और इसकी कंटिन्यूअस टी टी आवाज़ से मेरा नींद खुल गया था। तो मैंने फटाफट इसे रिचार्ज कर दिया। ये 1 मंथ का पैकेज होता है, उसमें कुछ लिमिटेड लीटर्स आपको मिलते हैं पानी के। तो ये सर्विस मुझे बहुत अच्छी लगी थी। पहले हम लोग जो नए नए आए थे तो हम लोग यहाँ केन वाला जो 20 रुपये का केन आता है वो वाला पानी लेते थे। फिर मुझे इस रेंटेड वाटर फ़िल्टर के बारे में पता चला था तो मैंने वो ले लिया था। तो लास्ट 3 टू 4 ईयर से मैं ये यूज़ कर रही हूँ और इसका सर्विस बिल्कुल फ्री होता है। तो मुझे ये तो बहुत अच्छा लगता है। जब भी मुझे कोई इश्यू होता है इसका सर्विसिंग के लिए मैं कॉल कर देती हूँ और ये पूरा फ्री होता है। तो इसका केयरिंग भी बहुत ईज़ी हो जाता है। तो फ़िल्टर रिचार्ज हो गया था, 10 मिनट लगता है रिचार्ज होके फिर एक्टिवेट होने में। तो यहाँ आज थी मकर संक्रांति का दिन। तो आज मैं थोड़ा जल्दी ही नहा के जल्दी काम करा था और जल्दी नहा के रेडी हो गई थी। क्योंकि आज था भगवान का पूजा करने का दिन। तो आज मैंने सोचा था कि जल्दी से नहा लेती हूँ, उसके बाद भगवान को चूड़ा, दही और तिल का मैं भोग लगा दूँगी। तो हम लोग में यही होता है। हम लोग बचपन में थे तो मम्मी बोलती थी आज के दिन नहाना नहीं चाहिए, जो नहाते हैं उनके हस्बैंड काले मिलते हैं। तो मैं इस चीज़ को बचपन में बहुत ज़्यादा सीरियसली लेती थी। मुझे लगता था कि सच में मैं नहाऊँगी और काला हस्बैंड मिल जाएगा। तो ऐसा होता था, मैं नहीं नहाती थी। लेकिन शादी होने के बाद पता चला कि हस्बैंड इतने भी गोरे नहीं मिले जितना नहीं नहाने। तो ऐसा कुछ नहीं फ़र्क पड़ता है। ये सब बोलने वाली बातें होती हैं। जो नसीब में लिखा होता है वो मिलता ही मिलता है, चाहे किसी तरीके से भी। तो यहाँ मैं नहा के रेडी हो गई थी। मैंने प्रियांश को भी नहला दिया था। तो उसकी भी बीवी शायद फ्यूचर में काली आएगी। तो प्रियांश को ये नहीं पता है। थोड़ा-सा और बड़ा होगा तो मैं ये वाला स्टोरी उसको सुनाऊँगी कि ऐसा होता है मकर संक्रांति के दिन। तो आज के दिन नॉर्मल था, बिल्कुल पीसफुल था, छुट्टी का दिन था। हस्बैंड और बेटे दोनों की छुट्टियाँ चल रही थी। तो मैं सबसे पहले मैंने ब्रेकफ़ास्ट में वही अपना चाय और कॉर्नफ्लेक्स लिया था और उसके बाद मैंने प्रियांश को भी वही दिया था। चौकोज़ और मिल्क खा लिया था वो। हस्बैंड अभी स्टिल सो रहे थे तो मैं नहा के रेडी हो गई थी, घर को क्लीनिंग करके। उसके बाद मैं पूजा करके भगवान जी को भोग लगा दूँगी। तो आज के दिन मैं ऐसे जनरली थोड़ा लेट हो जाता है मेरे को, तो मैं लेट ही पूजा करती हूँ। लेकिन आज मैं बहुत जल्दी फटाफट मैंने सारे काम किए थे, क्योंकि थोड़ा-सा शेड्यूल फ़ॉलो करना भी अच्छा चीज़ है। मन क्योंकि पर्व त्योहार है तो थोड़ा-सा रेडी होके भोग लगा देने का, मुझे पता नहीं एक्चुअली में कैसे भोग लगाया जाता है। तो मैं तो मुझे जैसा भी आता है मैं ऐसा लगा दूँगी। आज मैं रेडी हो गई अच्छे से। और ये रहा मेरा बेटा जो डांस कर रहा है, इसको भी नहला दिया क्योंकि डांस कर रहा है, क्योंकि इसको काली बीवी मिलने वाली है। तो अब मैं पूजा कर लेती हूँ फटाफट, भोग के लिए भगवान का लगा दूँगी। और मैंने पिंक सूट पाया है, मुझे लग रहा है मैं पिंक में कुछ ज़्यादा ही अच्छी लगती हूँ। बहुत खुशी होता है जब रेडी हो जाती हूँ। तो भोग के लिए मैंने सबसे पहले यहाँ चूड़ा निकाला, हम लोग चूड़ा ही बोलते हैं इसको। और गाँव में इसको हम लोग ताज़ा कुटाते थे मिल से, और वो आता था उसका हम लोग भोग लगाते थे। और एक गुड़ लिया, एक तिल का लड्डू लिया। इधर तो तिलकुट मिलता नहीं है बैंगलोर में, हम लोग के साइड में बहुत ज़्यादा तिलकुट मिलता है। तो यहाँ पे फिर थोड़ा-सा 1 टेबलस्पून दही कर्ड ले लिया। कर्ड के साथ मैंने थोड़ा-सा शुगर भी इसमें ऐड कर दिया। तो ये शायद इनफ है मतलब भगवान जी के लिए, क्योंकि और तो कोई खाएगा नहीं। प्रियांश का हालत तो ऐसा है, प्रियांश ये सब चीज़ बिल्कुल भी टेस्ट नहीं करना चाहता है। भगवान को भोग लगाने के बाद मैंने सोचा थोड़ा-सा प्रियांश को खिला देती हूँ, बट प्रियांश देख के ही भाग गया, एकदम थोड़ा-सा भी मुँह में टेस्ट नहीं किया। और हस्बैंड का भी सेम हालत है, वो भी ये सब चीज़ नहीं खाना चाहते हैं। मैंने सोचा कि थोड़ा-सा बस नियम जो होता है वो हम लोग में वो कर ले, लेकिन एकदम ये लड़का खाने को रेडी नहीं था। ये अपने खाने की वेट कर रहा था, उसका खाना बन रहा था। तो मैंने सोचा कि ये तो खाने से रहा, और हस्बैंड के लिए भी मैंने इसी छोटे से बॉल में मैंने रेडी किया। हस्बैंड भी वही खाएँगे और प्रियांश खाएगा यहाँ बिरयानी, उसके लिए बनी है यहाँ चिकन बिरयानी। तो इसका वही है फ़ेवरेट, उसको वो उसे किसी चीज़ से और किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है, बस इसे अपनी फ़ेवरेट चीज़ें खानी होती है। तो फाइनली इसकी फ़ेवरेट चीज़ मैंने इसे खिला दी और ये मज़े में पूरा खा लिया था। और वो चूड़ा दही वाला चीज़ तो मेरा लगता नहीं है कि हस्बैंड भी खाएँगे, बस मैं ही थोड़ा बहुत खाती हूँ, तो मैंने ही खा लिया ये चूड़ा दही वाला चीज़। तो नियम हो गया था किसी तरह से। ऐसे ही मनता है हमारा घर में सकरात, और कुछ नहीं स्पेशल होता है। उम्मीद करती हूँ ब्लॉग अच्छा